नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली स्टडी एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों, आज यूपीएससी ने 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ तमाम स्टूडेंट्स का इंतज़ार भी अब ख़त्म हो गया है। इसी इंतज़ार के साथ कुछ चेहरों पर खुशियों का बाढ़ आ गया होगा, तो कुछ चेहरों पर आंसुओं का सैलाब आ गया होगा। कुछ लोगों की पंखें आसमान में उड़ रही होंगी, तो कुछ के उड़ान अब समाप्त हो गए होंगे। इसी सुख और दुख के इस खबर के साथ हम आज कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। आपने रिजल्ट तो बखूबी देख लिया होगा, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था वह यह कि इस बार पीसीएस में ऑलरेडी सिलेक्टेड लोगों का भी रिजल्ट काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ है। यूँ तो हमारे पास उन फहरिस्तों की सूची में अभी संख्या कम है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे हमें पता चलेगा, हम आप तक उन सभी स्टूडेंट्स की सूची जारी करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से जो पीसीएस में सिलेक्टेड हैं उन्हें यूपीएससी में बेनिफिट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि टोटल 761 पोस्ट के लिए चयन हुआ है स्टूडेंट्स का। इसमें से जनरल कैटेगरी के 263 थे, ईडब्ल्यूएस से 86 थे, ओबीसी से 229 थे, एससी से 122 हैं और एसटी से 61 हैं। टोटल अगर आईएएस की बात करें तो 180 सीट थी इस बार, आईएफएस की 36 सीट थी, आईपीएस की 200 सीट थी। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की। आप देख सकते हैं ऊपर में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की इस बार जिन्होंने टॉप किया है, वह हैं शुभम कुमार। शुभम कुमार का जो है कि यह 3rd अटेम्प्ट था और यह आईआईटी सिविल इंजीनियरिंग से हैं। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। एक जो चर्चा का विषय बना रहा, वह देख सकते हैं रिया डाबी को, जो पिछले बार की टॉपर टीना डाबी की बहन है। तो यह काफ़ी चर्चा में रहा, लोगों ने काफ़ी जो है कि चर्चा का विषय बनाया हुआ है इसे। तो मैंने भी सोचा आपको इससे अवगत करा दूं। आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे ही स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी पीसीएस में सफलता प्राप्त करी थी और उन्हें अब यूपीएससी में भी सफलता मिला है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ क्रम संख्या 240 में, तो आप पाएंगे कि यह ऑलरेडी जो है कि यूपी पीसीएस में इनका सिलेक्शन हुआ था और यूपी पीसीएस में रैंक 6 पोस्ट पर थे ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो 240 है, अभिषेक कुमार सिंह, आप देख सकते हैं इन्हें यूपी पीसीएस में रैंक 6 प्राप्त हुआ था और अब इनका सिलेक्शन यूपीएससी में भी हुआ है। तो इसी तरह से जो है कि कुछ और भी स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ है और वह ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर आप 339 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बीपीएससी में इनका सिलेक्शन ऑलरेडी हुआ था। ओम प्रकाश गुप्ता को आप देख सकते हैं, इनका सिलेक्शन बीपीएससी 64वीं जो था उसमें रैंक 1 थे। तो रैंक 1 थे ओम प्रकाश गुप्ता, जिनका सिलेक्शन अब यूपीएससी में भी हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीसीएस में सफलता प्राप्त करने वाले स्टूडेंट यूपीएससी में भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जो भी स्टूडेंट पीसीएस में सफलता प्राप्त कर रहे हैं उनका दायरा इस प्रकार का बना हुआ है कि वह यूपीएससी के एग्ज़ाम को भी क्रैक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यूपीएससी और जो पीसीएस लेवल की तैयारी है उनमें एक क्रमागत संबंध रहा है। अगर किसी की तैयारी अच्छी है तो उन्हें हर जगह सफलता मिल रहा है। तो इस बात को आप देख सकते हैं। इसी तरह से एक और स्टूडेंट है जिन्होंने यूपी पीसीएस 2019 में प्रथम रैंक प्राप्त किया था और उन्हें इस बार भी सफलता यूपीएससी में मिला है। आप सीरियल नंबर 591 को देखेंगे, मैं दिखा देता हूं आपको। नीचे आएंगे
उन्हें यूपी पीसीएस में रैंक 1 प्राप्त हुआ था। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 591 सीरियल नंबर है, इसमें जो विशाल विशाल करके हैं, आप देख सकते हैं। वैसे 2 विशाल हैं इस बार, तो आप विशाल सरावस्त करके देख सकते हैं। इन्हें यूपी पीसीएस में रैंक 1 मिला था और इस बार जो है कि इन्हें यूपीएससी में भी सफलता मिला है। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि किस तरह से जो पीसीएस में सफल हो रहे हैं कैंडिडेट, उनकी सफलता की दर यूपीएससी में भी अधिक है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो आयोगों का तालमेल है वह एक क्रमागत ढंग से बताता है कि किस तरह से स्टूडेंट का तैयारी है और उन्हें हर जगह सफलता मिल रहा है। आपने गौर किया होगा कि जिन भी कैंडिडेट का किसी भी पीसीएस में या यूपीएससी में अगर सिलेक्शन हो रहा हो तो फिर उनकी सिलेक्शन की बारंबारता जो है कि बढ़ती जाती है, वह हर स्टेट पीसीएस में सफल होते जाते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है और कईयों को हम जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे, जिन्हें यूपीएससी में सफलता मिला, उसके बाद वह झारखंड का भी मेंस लिखे, बीपीएससी में भी मेंस लिखे हैं और यूपी पीसीएस में भी उन्हें सफलता मिली है। तो कुल मिलाकर कहने का यह मतलब है कि जब आपकी सफलता एक मुकाम पर पहुंच जाएगी तब आप सभी आयोग को क्रैक कर सकते हैं, चाहे वह यूपी पीसीएस हो, चाहे वह बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो। तो आप अपने पढ़ाई को धार देते रहें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि जब रिजल्ट आया है तो कई सारे स्टूडेंट जो हैं कि अब चले जाएंगे यूट्यूब पर और सबका जो है कि अब सुनना शुरू करेंगे उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह क्या थी। लेकिन आपको इसमें विशेष ध्यान नहीं देना है। जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स में अब काफ़ी कम समय रह गया है, तो आपको उन बातों पर ध्यान नहीं देना है कि टॉपर्स की क्या स्ट्रैटेजी रही है नहीं रही है। एक बार एग्ज़ाम दे ले, फिर उनके स्ट्रैटेजी को जो है कि अच्छे से पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे और तब जो है कि सुनिश्चित करेंगे कि आपको किस धर्रा में रहकर तैयारी करना है। लेकिन अभी आपने जो प्रीलिम्स के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार किया होगा, आप उसी पर फोकस रहेंगे। चूँकि आप जितने भी टॉपर्स का सुनेंगे सभी का अलग अलग स्ट्रैटेजी रहा होगा और ज़रूरी नहीं कि उस स्ट्रैटेजी से आप प्रीलिम्स पास करेंगे। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनके स्ट्रैटेजी पर अब चलना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। इसलिए आपने जो भी अब तक स्ट्रैटेजी बनाया होगा आप उसी को आगे बढ़ाएंगे और अपने तैयारी को मुकम्मल करेंगे। दोस्तों, तो इसमें इतना ही था कहने के लिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।